आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, उनका खुद का जनाधार समाप्त हो गया। रायबरेली, अमेठी जो उनकी विरासत की सीटें थी, उन्होंने वो सीटें खो दी। ये बात वो लोग कह रहे हैं जो भाजपा को रोकने का साहस जुटाने के लिए प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई नहीं विकास हुआ, केवल समाजवादी पार्टी का विकास हुआ, उनके अपने कार्यकर्ताओं का विकास हुआ और सैफई का विकास हुआ। बाकी किसी का उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। जब वो अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर लोकतंत्र की बात वो क्यों कर रहे हैं? सर क्या नाम है आपका? अनुग्रह सेंगर। अनुग्रह जी, क्या लग रहा है 400 पार की बात जो है वो झूठी कही जा रही है विपक्ष के द्वारा? लग रहा है 400 पार हो रहा है? बिल्कुल 400 पार होगा, 400 से ऊपर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का लक्ष्य पूरा करेगी। पर कैसे लग रहा है? लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, ये सब की बातें विपक्ष क्यों कर रहा है? क्या लग रहा है? विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है। अब उन पे कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वो जनता को कह सकें। तो अब वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। केवल ये कह के लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, इसके अलावा उन पे कोई मुद्दा नहीं बचा है। सब जगह वो लोग पीछे हो चुके हैं। वो जान चुके हैं पूरे देश में मोदी जी के पक्ष में एक तरफा माहौल बन चुका है। पूरा देश पूरी ताकत के साथ सभी वोटर, सभी जनता एक बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। इसलिए विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ये बातों को दोहरा रही है। और यही वो कह रहे हैं कि जो है पक्ष वालों ने कोई काम किया नहीं है, सत्ताधारी लोगों ने काम किया नहीं, तो किस मुंह से जाएंगे? तो इसलिए राम मंदिर और मस्जिद पे काम कर रहे हैं। तो जनता को पता है ना। वो तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी काम किया नहीं था। जब उन्होंने देखे, उन्होंने तो काम नीचे से शुरुआत की। आज आप जाइए गांव में, किसान से बात करिए, गरीब से बात करिए, सबको सब कुछ सुविधाएं प्राप्त की हैं। हमारी सरकार ने नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति के लिए काम किया है, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सबके लिए, हर तबके के लिए काम किया है। इसलिए उनको ये लग रहा है कि उन्होंने तो इतने काम कर दिए तो अब वो दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो इसलिए वो जनता को भ्रमित करने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। और मैनिफेस्टो बहुत मजबूत बनाया है, कहीं जनता भ्रमित ना हो जाए। वो तो सब झूठे मैनिफेस्टो हैं। उनके जो मैनिफेस्टो हैं झूठे हैं, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो अगर सही होते तो आज देश इस स्थिति में ना होता। मोदी जी को इतना काम नहीं करना पड़ता। जो मोदी जी ने इतने निरंतर समय से काम किया, देश को ऊपर बढ़ाया। अगर ये इतना सही मैनिफेस्टो बनाते, देश के लिए काम करते, तो आज मोदी जी को इतना मेहनत ना करनी पड़ती और इतना देश को ऊपर न ले जाना पड़ता। बेरोजगारी के नाम पर विपक्ष ने घेरा है, कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में बेरोजगारी जैसी की कोई बात ही नहीं है, युवाओं को नौकरी की कोई बात ही नहीं है। कितना रोजगार दिया है, कितना रोजगार इस सरकार ने युवाओं को दिया है। अभी जैसे आपको बताया, प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के लिए लोगों के लिए ऋण उपलब्ध कराए हैं। अपना स्वयं रोजगार युवा सृजित कर रहे हैं, उनसे लोन ले रहे हैं बैंकों के माध्यम से, अपना स्वयं रोजगार बना रहे हैं। कई जगह नौकरी निकली है, यूपीएससी के माध्यम से कई सेवाएं निकली हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, पुलिस की भर्ती हो, चाहे टीचर की भर्ती हो, हर भर्ती तो कैंसिल हो गई ना। अरे वो एक आध भर्तियों में जो आरोप लगे हैं, जो उसकी जांच चल रही है, कई लोगों को सजा भी हो रही है, तो वो एक दो भर्तियां जो मामले आए हैं वो कैंसिल हुए हैं। लेकिन उसको सृजित करने के लिए दोबारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, उसकी तैयारी पूरी चल रही है। तो 400 पार बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो विकास हुआ था वो सिर्फ सपा सरकार में हुआ था, तो बाबा पे देश जो है वो उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा। अखिलेश विकास हुआ था, अखिलेश उत्तर प्रदेश का विकास हुआ था। उत्तर प्रदेश का कोई नहीं विकास हुआ, केवल समाजवादी पार्टी का विकास हुआ, उनके अपने कार्यकर्ताओं का विकास हुआ और सैफई का विकास हुआ। बाकी किसी का उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। और जो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बात जो आप कर रहे हैं ना, बेरोजगार विपक्ष हो रहा है, इसलिए केवल ये हाथ पैर पीटे जा रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास। विपक्ष इन सबकी दुकान है। जब तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे ना, तो ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे और ये अपनी अस्मिता बचाने के लिए केवल लड़ रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं ना, विपक्ष तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं ना, सरकार तो इंडिया गठबंधन की। वो तो पिछले 2 बार से कह रहे हैं, तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने? जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है, और जो भी आज तक आदरणीय मोदी जी ने किया वो जनता के मानकों पे खरा उतरा। उनका अपना परिवार नहीं है, ये पूरा देश आदरणीय मोदी जी का परिवार है। तो उनको पता है कि जब परिवार का मुखिया अच्छा है और देश अच्छे हाथों में है, आज आप देखिए देश की सीमाएं पूरी सुरक्षित हैं। अलगाववादी नेताओं की जिनकी तूती बोलती थी, आज उनकी पेशाब बंद है, वो घरों में पड़े या जेलों में पड़े हैं। तो ये सब विपक्ष इनसे घबराया हुआ है और किसी तरीके से सब चोर मौसेरे भाई एकजुट होकर आदरणीय मोदी जी को रोकना चाहते हैं और वो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि जनता का पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ये बिल्डोजर नीति ठीक नहीं है, जिसके घर जा रहे हैं बिल्डोजर चला दे रहे हैं। बाबा देखिए, वो तो अपराधियों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, केवल अपराधियों, केवल गुंडे माफियाओं पर चल रहे हैं। और गुंडे माफियाओं को, चूंकि इनकी सरकारें गुंडे माफियाओं को पालती थी, संरक्षण देती थी, तो उनका दर्द है और किसी तरीके से ये चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी को रोक लें। ये रोक नहीं पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है। फिर मैच फिक्सिंग की बात कैसे होती है? कहते हैं कि सब कुछ खेला कर लिया है अपना। बिल्कुल, ये अच्छा आपने सवाल पूछा। कोई मैच फिक्स नहीं है। जैसे मैं किसी
चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, IAS की तैयारी कर रहा हूँ, PCS की तैयारी कर रहा हूँ, JEE की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये हमारा आत्मबल है, हमारा विश्वास है कि हम टॉप करेंगे। इसीलिए आदरणीय मोदी जी का ये आत्मविश्वास है, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया। तो कोई मैच फिक्स नहीं है, वो जनता के आशीर्वाद के ऊपर ये सारी बात कह रहे हैं। हम 400 पार करेंगे। 400 पार करेंगे जी। और ये जो तमाम बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं, इनको क्या तो करेंगे? बेरोजगारी की तो हम बात आपको बता ही चुके हैं। बेरोजगार तो विपक्ष हो रहा है, तो इसलिए बेरोजगारी का तमाशा बनाए हुए है। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 84 में 54 SDM समाजवादी पार्टी के लोग थे। हाई कोर्ट ने जब उसमें अपना आक्षेप किया, उसको रोका, तब जाके रोक पाए। तो ये बेरोजगारी के केवल दर्द है कि वो अपने लोगों को जो एक प्रसाद की तरह बांटते थे ना चीजें, वो नहीं बांट पा रहे, इसलिए बेरोजगारी का ढिंडोरा पीट रहे। कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है, युवाओं को रोजगार मिला है। कई माध्यमों से ऋण की व्यवस्था कराई जा रही है। विश्वकर्मा योजना जैसी आई है, जिसमें ट्रेनिंग भी है, पैसा भी है, ऋण भी है। सारी व्यवस्थाएं आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। केवल ये ढकोसला है विपक्ष का और कहीं कुछ नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इस बार विदाई तय है राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी तो कहते ही रहेंगे। राहुल गांधी की किसी बात में कोई तथ्य नहीं है। वो तो उल जलूल के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं वो मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब अपना जमीन खिसकते हुए दिख रही है। उन्हें दिख रहा है हमारा कहीं कुछ नहीं है, इसलिए वो इस बात का कह रहे हैं कि खुद की लोकसभा सीट भाग रहे हैं, बुरी हालत है उनकी, तो इसलिए वो उनका खुद का जनाधार शून्य हो गया, इसलिए वो उल जलूल बातें बोल रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। उनका खुद का जनाधार समाप्त हो गया। रायबरेली, अमेठी जो उनकी विरासत की सीटें थी, उन्होंने वो सीटें खो दी। माताजी को राज्यसभा भेज दिया कि आगे कहीं माताजी ना हार जाए। खुद यहाँ छोड़ के वहाँ वायनाड से जाके वहाँ चुनाव पर्चा भर रहे हैं। तो जो खुद की जमीन जो नहीं बचा पाए, वो आदरणीय मोदी जी को रोक पाए। ये मजाक लगता है, जैसे कोई बच्चा मजाक कर रहा हो, तो एक बच्चे की अनुभूति कर रहे हैं और उनके अंदर अब कुछ नहीं है। और वो खुद ऐसे एक युवा हैं जो बेरोजगार हैं, वो इसीलिए बेरोजगारी की हमेशा बात करते हैं और कुछ नहीं है। आप कुछ कह रहे थे जब राहुल गांधी के बयान पर कि ये कह रहे हैं कि इस बार विदाई तय है। मानसिक रूप से दिवालिया लोग, जिनका जनाधार शून्य की ओर जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे, वो मोदी जी ऐसे राष्ट्रवादी सोच के व्यक्तित्व के आगे बहुत बौने हैं और इसीलिए वो हताश और निराश है। तमाम जो है वो वादे कांग्रेस कर रही है, चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, सब तरफ लुभाने की वोटरों को कोशिश। क्या सक्सेस हो पा रही है जो है कांग्रेस? जब कांग्रेस सत्ता में रही है तब उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। उसने इस पूरे देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, हिंदुओं के साथ जाति करने का काम किया। माननीय योगी जी ने केंद्र सरकार में आने के बाद पूरे देश में एक सामान्य माहौल का जन्म किया, गरीबों की चिंता की, पीड़ित शोषित के लिए पूरे मनोयोग से काम किया। कोरोना कालखंड का ऐसा समय था जब निरीह आदमी घर में खाने के लिए तरस रहा था, तब निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराकर वो परिस्थितियां निर्मित की, जिससे कि आज हम बड़े मजबूती से ये कहने की स्थिति में हैं कि इटावा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। आपने कहा इटावा भारी बहुमत से जीत रही है। अखिलेश यादव के लगातार बयान आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी काम हुआ है वो सिर्फ सपा गवर्नमेंट में हुआ है, सपा सरकार में हुआ है। इसमें तो सिर्फ झूठे वादे और सिर्फ तानाशाही चल रही सरकार में। राजनीतिक लफाजी कोई भी कर सकता है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, भाई भतीजावाद मुक्त हुआ है, परिवारवाद मुक्त हुआ है। आज हम पूरे मनोयोग के साथ, हमारी मातृशक्ति हो, हमारे नौजवान हो, घूम घूम कर उस माहौल को आत्मसात कर रहे हैं कि उनको भय नहीं है। उन्मुक्त भाव से, जैसे कभी गुजरात को लोग कहते थे कि रात में महिलाएं 12-12 एक घूम सकती हैं, आज हम भी बड़े विश्वास कहते हैं कि इटावा की गली कुछ गलियारे में अपराधी की हैसियत नहीं किसी को भी छेड़ने की, छूने की और उसको सताने की। ये गढ़ जो है समाजवादी पार्टी का रहा, ऐसा क्या बदलाव देखा जनता ने जो रुख कर दिया जो समाजवादी पार्टी से भाजपा की ओर? क्या बदलाव आप नजर आ रहे हैं? समय जब यहाँ सपा का शासन काल था तो भय का वातावरण था, डकैतों का माहौल था। यहाँ का जो अच्छे वर्ग का आदमी था वो भयभीत था, भयाक्रांत था, भयातुर था, और ये सपा के अपराधी नाजायज उनसे उगाही करते थे। जनता ने परिवर्तन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज वो सब अपराधी चूहे नजर आ रहे हैं और उनकी अभी हैसियत नहीं है कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता को दबाव में ले सके। माहौल हमारे पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है और इन सारी की सारी परिस्थितियों में
मुझे लगता है कि एक स्वस्थ वातावरण में चुनाव होगा, आधे में अधगर और आधे में सब घर। आधे में अधगर और आधे में सब घर। आधे से ज्यादा मतदान भाजपा के पक्ष में होगा, बाकी आधे में सारे लोग आपस में लड़ेंगे। और देश में जो लगातार कहा जा रहा है कि 400 पार, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये घबराहट है, 200 पार होती नहीं दिख रही भाजपा को, तो 400 पार की बातें कर रही है। ये वो लोग कह रहे हैं जो सारी सीटों में लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ये बात वो लोग कह रहे हैं जो भाजपा को रोकने का साहस जुटाने के लिए प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठा के साथ अपने सांसदों को चुनने जा रहा है। और जो लगातार ये बात की जा रही है कि जब 400 पार की बात कर रहे हैं तो मैच को फिक्स कर देने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैच फिक्स कर दिया है, जैसे मैच फिक्स होता है वैसे चुनाव फिक्स कर दिया है, यानी बेईमानी की साफ तौर पे बात कर रहे हैं। लोकतंत्र पर जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से दरिद्र हैं। भारत का लोकतंत्र बहुत प्रभावी है। बोलिए। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद भी रहे हैं। हमने तब भी जनमत को स्वीकार किया था और आज भी उतार लेंगे। नहीं चलिए। आज भी जो माहौल है उसमें हम बड़े विश्वास के साथ कहने की स्थिति में हैं कि लोकतंत्र यहाँ का अक्षुण है, पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हम जनता के ऊपर विश्वास करके 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो क्या योजनाएं ऐसी विशेष जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है वो लहर बन रही है? तमाम विपक्षी नेता जब कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, ये संविधान और लोकतंत्र की बात आ कहाँ से रही है? तमामों विपक्षी दल के लोग अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं। रोज कोई ना कोई मजबूत आदमी उनके दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। जब वो अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर लोकतंत्र की बात वो क्यों कर रहे हैं? आज कांग्रेस में सबसे ज्यादा भगदड़ है, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा में भगदड़ है। ये सब लोग उस खिजलाहट से परेशान हैं कि अपने कार्यकर्ता को भी प्रभाव और दबाव में नहीं रख पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर तीसरी बार सरकार बन रही है? सरकार तो निश्चित बन रही है, लेकिन जो 400 का नारा है, 400 पार, मोदी जी का जो विश्वास अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर है, वो निश्चित रूप से हम 400 पार करने जा रहे हैं। चलिए और लोगों से मैं चर्चा जरा कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। जी मुकेश यादव। मुकेश जी, क्या लग रहा है माहौल इटावा से लेकर दिल्ली तक का? इटावा 4 लाख पार और देश में 400 पार। मतलब क्या कारण ऐसा है जो 4 लाख पार, देश में 400 पार? क्योंकि विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि भाई देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो ऐसे कैसे 400 पार हो जाएगा? 2014 में जब मोदी जी ने शपथ लिया इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उससे लेकर के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल पे जब जाओगे सर्च करना उसमें। बेरोजगारी की दर जो है 2014 में जो थी उससे 10 डेटा नीचे आई है। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप के माध्यम से देश के नौजवान और युवाओं ने अपने स्टार्टअप खड़े करके आज करोड़पति और अरबपति वो बने हैं। जो रोजगार युवा मांगने जाता था, आज वो युवा रोजगार देने की हैसियत में आया है। इसके लिए भारत सरकार की जो नीतियां थी उनका लाभ आज जब दिखाई दे रहा है और उसका जो असर है, जब 14 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे तब देश की इकोनॉमी 11वें नंबर की थी। आज 10 साल बाद देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई। ये दिखाई देता है कि देश कहाँ जा रहा है। पर राहुल गांधी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि युवा तो है परेशान है और इसीलिए युवा बदलाव चाह रहा है। पूरे देश में अकेले राहुल ऐसे युवा हैं जो परेशान हैं, बाद बाकी कोई युवा परेशान नहीं है। और राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पूरे विपक्षी दल ईवीएम पे हमला करते हैं ना। आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप लोग ये रोज जो आते हो कि बैलेट से वोट पड़े, बैलेट आइंदा आना नहीं, अब की बार तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ कि आपको देश के लोकतंत्र में, देश के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या? तो ये तो अंटसंट आरोप लगाते। आरोप तो ये भी लगा था कि 400 पार का नारा पहले ही अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब मैच पूरा फिक्स कर दिया गया है पहले मोदी जी द्वारा। मैच फिक्स नहीं है। जनता ने जो देखा, भाई 4 करोड़ परिवारों को छत मिल गई।
70 साल की आज़ादी के बाद अगर देश के 52 करोड़ लोग बैंकिंग सिस्टम से दूर थे तो इसके लिए राहुल के दादा नानी पापा जिम्मेदार थे, मोदी जी नहीं थे। मोदी जी नहीं थे। 4 करोड़ लोगों को छत मिली, 16 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, और 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश, जब पूरी दुनिया के 47 देश भुखमरी के कगार पर थे, तब हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को अन्न, भरपेट अन्न देने का काम मोदी जी ने किया था और किसी कोई करने नहीं आया था। ये मैच फिक्स नहीं है, ये वो जो जनता इस देश की आसान फरामोश नहीं है। उनके दादा दादी बाबा नाना जो भी राज्य किया उन्हें 65 साल। मैनिफेस्टो देखा आपने? मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखने का कोई मतलब ही नहीं। कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां देंगे, परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे। झूठ का पुलंदा। और कागज तो कोई भी फर्जी तैयार करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। तो 30 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। अरे दे दो, जब सरकार चला रही थी कांग्रेस तब उसने कितनी नौकरियां दे दी। आज क्या देंगे वो नौकरी? आज तो देने की स्थिति में इसलिए नहीं कि उतनी सीटों पर नहीं लड़ने की केंद्र में सरकार बना पाए। वो हताश और निराश लोग हैं, जनता को भ्रमित करने का मैनिफेस्टो के माध्यम से काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैनिफेस्टो कांग्रेस का हम इसलिए नहीं देखते हैं कि 65 साल राज्य किया। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य था, सनातन को कैसे कमजोर किया जाए देश के अंदर, हिंदुत्व को, हिंदुओं को कैसे कमजोर किया जाए। और आज वही कांग्रेस फिर एक कुकृत करने जा रही है अपने मैनिफेस्टो में, जाति जनगणना। मैं पूछना चाहता हूँ, 65 साल से क्या कर रहे थे तुम? मोदी जी रोकने गए थे जाति जनगणना के लिए। 2011 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उस समय जब गणना हुई थी तब तुमने उन आंकड़ों को रोकने का किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकने गए थे क्या? ये सब फॉल्स। 65 साल राज्य करने के बाद लोग ये कहें कि हम 30 लाख नौकरी दे देंगे, उन पर शर्म आनी चाहिए उनको। मोदी जी ने 1.5 वर्ष के अंदर 10 लाख से अधिक नौकरियां SSC के माध्यम से इस देश में देने का काम किया है। सरकारी नौकरी, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट। आप समझ लो, ये उनके सहयोगी अखिलेश जी जो नहीं कहते कि हमने विकास किया, तो उन्हें बता दें कि पूरे 5 साल में आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था। आज ये इटावा जनपद 3 एक्सप्रेस वे बना करके तैयार किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यहाँ जुड़ता है, अटल एक्सप्रेस वे यहाँ जुड़ता है, कानपुर टू लखनऊ एक्सप्रेस वे यहाँ जुड़ता है। आप एक एक्सप्रेस वे के विकास बता रही हो। तो ये सब झूठे लोग हैं, विरासतों को संभाल रहे हैं, विरासतें इन पर संभल नहीं रही हैं। समझ नहीं रही, आपको ऐसा लग रहा है? ये लोकसभा क्षेत्र के लोग, लोकसभा क्षेत्र इटावा के लोगों से हमने बातचीत की। स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो है वो चुनाव को लेकर बात की। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे।